नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसका टॉपिक है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा व्हाट इज़ मैटर और मैटर की जो स्टेट्स हैं, टाइप्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। तो आज हम देखेंगे कैन मैटर चेंजेस इट्स स्टेट। अगर आपको इस पार्ट को अच्छे से समझना हो तो पार्ट 1 ज़रूर देखिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी है। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। मैटर चेंज स्टेट्स व्हेन एनर्जी इज़ एडेड आर टेकन अवे। मैटर अपनी स्टेट, कोई भी द्रव्य अपनी स्टेट कब चेंज करता है? जब उसमें या तो एनर्जी दी जाए या फिर उससे एनर्जी को निकाला जाए। मोस्ट जो मैटर हैं चेंजेस बिकॉज ऑफ हीट एनर्जी। ठीक है, ज़्यादा मैटर जो है कि चेंज होते हैं जब उनमें हीट एनर्जी दी जाए। जब मैटर को हीट किया जाता है इनफ प्रॉपर क्वांटिटी में, मतलब जितना भी टेम्परेचर उसे रिक्वायर्ड हो उतने में अगर उसे हीट किया जाएगा तो मॉलिक्यूल्स जो है मैटर के फास्टर मूवमेंट करने लगेंगे विथ ग्रेटर एनर्जी। एनर्जी मिलेगी, जब भी हीट देंगे तो हीट एनर्जी है, तो हीट एनर्जी जब हम देंगे मैटर को तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं फास्टर मूवमेंट करने लगेंगे। अगर वहाँ पर इनफ हीट एडेड हो जाएगी तो सॉलिड जो है लिक्विड में चेंज हो जाएगा और लिक्विड जो है बिकम्स गैस, वो गैस में चेंज हो जाएगा। तो एक बार और फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मैटर चेंजेस स्टेट व्हेन एनर्जी इज एडेड आर टेकन अवे। समझ लीजिए, एनर्जी या तो एडेड की जाए या फिर उससे टेकन अवे की जाए। ठीक है, मोस्ट मैटर चेंजेस बिकॉज ऑफ हीट एनर्जी व्हेन मैटर इज हीटेड इनफ। बहुत से जो मैटर है चेंजेस करते हैं बिकॉज ऑफ हीट एनर्जी। किसकी वजह से ज़्यादा करके चेंजेस आता है इनमें? हीट एनर्जी के। हीट किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो सनलाइट हो या तो हम एक्स्ट्रा जो अपना किसी तरीके से उन्हें हीट दें, टेम्परेचर दें। व्हेन मैटर इज हीटेड इनफ द मॉलिक्यूल मूव फास्टर। तो इससे क्या होगा, मैटर्स के जो मॉलिक्यूल है वो फास्टर मूव करेंगे ग्रेटर एनर्जी के साथ में। और अगर इनफ हीट इसमें एडेड हो गई जितनी भी उस लिक्विड को रिक्वायर्ड है, तो जो लिक्विड है या सॉलिड है, सॉलिड जो काय में चेंज हो जाएगा वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा और लिक्विड चेंज हो जाएगा गैस में। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए आप, ये आप डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए गैस दे रखा है, गैस, सॉलिड और लिक्विड। ठीक है ना, जो सॉलिड है डायरेक्टली भी वो गैस में चेंज हो सकता है सब्लिमेशन के थ्रू चेंज हो सकता है। और यहाँ पर जो लिक्विड है, लिक्विड गैस में कैसे चेंज होगा? वेपोरेशन होगा, पहले सबसे पहले कंडेंसेशन होगा, वेपोरेशन होगा। ठीक है, और जो लिक्विड है मेल्टिंग और फ्रीजिंग दोनों एक दूसरे में सब एक चेंज हो रहे हैं। एरो के द्वारा आप देख सकते हैं इसको। ठीक है ना, बट पढ़ते हैं आगे। चेंजिंग स्टेट क्या है? सबसे पहले देखें चेंजिंग स्टेट्स क्या है। मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर व्हेन थर्मल एनर्जी इज रिलीज्ड और एब्जॉर्ब। कोई भी मैटर अपनी स्टेट कब चेंज करता है? जब उसमें थर्मल एनर्जी या तो उसमें उसके थ्रू रिलीज़ की जाए या फिर एब्जॉर्ब की जाए। ठीक है ना, तो यही जो है कहलाता है दिस इज़ कॉल्ड अ चेंज ऑफ स्टेट। आगे बढ़ते हैं। अब एनर्जी किस फॉर्म में? टेम्परेचर को जान लें सबसे पहले। टेम्परेचर इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल इन अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के पार्टिकल के लिए एक इंडिविजुअल कितना टेम्परेचर चाहिए? टेम्परेचर एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी है। हर एक सब्सटेंस का अपना अपना अलग अलग टेम्परेचर होता है जो उसे सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड से गैस में चेंज करता है। सो इफ़ इट इज़ हॉट मोर काइनेटिक एनर्जी, इफ़ कोल्ड लेस काइनेटिक एनर्जी। अगर वो गर्म है, हॉट है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, और कोल्ड है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी? कम होगी। अब देखते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या है। काइनेटिक एनर्जी इज़ द एनर्जी ऑफ मोशन, जो कि पार्टिकल्स को मूवमेंट करने के लिए ज़रूरत होती है जिसकी। ठीक है ना, तो पार्टिकल विथ अ लॉट ऑफ काइनेटिक एनर्जी मूव फास्ट एंड फार अपार्ट। तो पहले पार्ट में आप देख रहे हैं जो डायग्राम है इसमें देखें। ठीक है, पार्टिकल विथ अ लॉट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो ज़्यादा फास्टर मूवमेंट करेंगे और फार दूर दूर भी हो जाएंगे। ठीक है ना, पार्टिकल विथ लिटिल काइनेटिक एनर्जी, अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हुई तो कैसे होंगे? स्लो मूवमेंट होगा उनका, और कैसे हो जाएंगे यहाँ पर? क्लोज टुगेदर, एक दूसरे के पास पास में रहेंगे। ठीक है ना, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? इज़ द एनर्जी ऑफ मोशन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेल्टिंग। सबसे पहले अब चेंजिंग स्टेट है तो किस किस फॉर्म में वो चेंज हो सकता है? ठीक है ना, मेल्टिंग क्या है? द चेंज फ्रॉम द सॉलिड स्टेट टू द लिक्विड। सॉलिड का लिक्विड में चेंज हो जाना, यही क्या कहलाता है? कौन सी स्टेट कहलाती है मैटर की? मेल्टिंग, पिघल जाना।
द टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस चेंज फ्रॉम अ सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट। एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई भी सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाए वही उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है ना। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है जान लिया आपने। मेल्टिंग इज व्हेन मैटर एब्जॉर्ब थर्मल एनर्जी एंड इट्स टेम्परेचर राइज। मेल्टिंग कब होती है? जब भी मैटर क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है थर्मल एनर्जी को और उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है। जैसे यहाँ पर आइस को ले लीजिए आप, आइस को अगर आप बाहर रखेंगे तो आइस क्या करेगी, थर्मल एनर्जी को, बाहर की जो एनर्जी है, बाहर की जो ऊष्मा है उसको एब्जॉर्ब करेगी और क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। फ्रीजिंग, द चेंज फ्रॉम द लिक्विड स्टेट टू द सॉलिड स्टेट। फ्रीजिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। फ्रीजिंग इजीली आप जानते हैं, फ्रीज में हम आइस जमाते ही हैं। ठीक है, पानी डालते हैं, थोड़ी देर में फ्रीज हो जाती है, आइस में कन्वर्ट हो जाती है, सॉलिड। आइस का फॉर्म क्या है, सॉलिड है। द चेंज फ्रॉम द लिक्विड स्टेट टू द सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड फ्रीजिंग। द टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस चेंज फ्रॉम द लिक्विड स्टेट टू द सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड एट द फ्रीजिंग पॉइंट। कोई भी सब्सटेंस जिस भी टेम्परेचर पर सॉलिड लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो जाता है वही उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। सभी का अपना अपना सभी जो भी सब्सटेंस क्या होते हैं लिक्विड से सॉलिड में चेंज होते हैं उनका अपना फ्रीजिंग पॉइंट होता है। एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग फ्रीजिंग। एनर्जी क्या होगी इस दौरान, एब्जॉर्ब नहीं होगी, क्या होगी, रिलीज होगी। मेल्टिंग में आपने क्या देख रहे थे, एब्जॉर्ब हो रही थी। ठीक है ना, यहाँ पर क्या होगी, रिलीज होगी, क्योंकि कूल होना है ना, तो अंदर की हीट भी बाहर निकालेगा कोई भी सब्सटेंस। ठीक है ना। आफ्टर ऑल द लिक्विड हैज़ बिकम अ सॉलिड द टेम्परेचर बिगन टू डिक्रीज अगेन। जब क्या होता है, सारे अगर लिक्विड जो है कोई भी लिक्विड क्या होता है सॉलिड में चेंज होता है, द टेम्परेचर बिगन टू डिक्रीज अगेन, तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। अब देखें हम बॉइलिंग। अभी तक हमने क्या देखा, मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग। अब आते हैं हम बॉइलिंग पर। यह भी एक जो चेंजिंग स्टेट का ही एक फॉर्म है। ठीक है ना। बॉइलिंग क्या है, इस चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस। लिक्विड को गैस में अगर चेंज करना हो तो क्या होता है, बॉइलिंग आप देखेंगे एग्जांपल हम दें कि अगर आपने कोई पतीली में या काय में भी वाटर बॉईल करने के लिए रखा है, पानी हम घर में भी बॉईल करने रखते हैं, अगर आप गैस ऑफ करना भूल गए हैं तो आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि जो पानी है वो आधा रह गया है। ठीक है ना, आधा रह गया है तो क्या हुआ है, वो जो लिक्विड है वो काय में कन्वर्ट हो गया है, गैस में कन्वर्ट हो गया है। बॉइलिंग अकर्स एट अ फिक्स टेम्परेचर। एक फिक्स टेम्परेचर पर होती है ये। ड्यूरिंग बॉइलिंग टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। जब भी बॉइलिंग होगा तो टेम्परेचर कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। हीट इज टेकन इन और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होगा, हीट ली जाएगी या फिर एब्जॉर्ब की जाएगी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। दिस टेम्परेचर इज नोन एज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। जिस भी टेम्परेचर पर कोई सब्सटेंस बॉयल होने लगता है वही उस सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट होता है, और हर एक सब्सटेंस का अपना अपना एक अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है। लिक्विड विल रिमेन एट बॉइलिंग अंटिल ऑल द लिक्विड हैज़ चेंज टू गैस। तब तक बॉयल होता रहेगा तब तक कि ऑल लिक्विड हैज़ चेंज टू गैस। ठीक है। नेक्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच समथिंग बिकम्स अ गैस। ये अभी हमने देखा बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई भी सब्सटेंस काय में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। जैसे वाटर इज अ बॉइलिंग पॉइंट। वाटर का कितना है बॉइलिंग पॉइंट, 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है ना। तो दिस इज मीन्स दैट एट 100 डिग्री सेल्सियस वाटर चेंजेस फ्रॉम अ लिक्विड टू अ गैस। इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज ऑन बॉइलिंग पॉइंट। एडिंग इम्प्योरिटीज, अगर कोई भी इम्प्योरिटीज मिला दी जाए तो बॉइलिंग पॉइंट किसी भी ऑब्जेक्ट का बढ़ जाएगा। दैट मीन्स टू से दैट लिक्विड विल नाउ बॉयल एट अ हायर टेम्परेचर। मतलब क्या होगा, जिस टेम्परेचर पर मान लीजिए वो 100 डिग्री पर बॉयल हो रहा है तो फिर क्या होगा, उससे 110 या 120 मतलब बढ़ जाएगा। जो बॉइलिंग पॉइंट है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो बढ़ जाएगा। ठीक है ना, अगर कोई इम्प्योरिटीज़ मिला दी जाए। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, प्रेशर का बॉइलिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखें। लोअर प्रेशर वुड लोअर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, अगर लोअर प्रेशर है तो क्या होगा, वुड
लोअर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी कैसा होगा, लोअर होगा। वाटर विल बॉयल वेरी क्विकली ऑन द माउंटेन टॉप, माउंटेन के टॉप पर वाटर वेरी क्विकली बॉयल होता है, बट द टेम्परेचर रीच्ड इज लोअर देन 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इंक्रीजिंग प्रेशर वुड रेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, प्रेशर अगर हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा, वुड रीच द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बढ़ेगा। वाटर विल बॉयल एट अ हायर टेम्परेचर अबव 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ एक होमवर्क क्वेश्चन है आपके पास, कैन वी बॉयल वाटर एट रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, इसको सॉल्व कीजिएगा। इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज़ ऑन फ्रीजिंग पॉइंट, सेम इफेक्ट, फ्रीजिंग पॉइंट पर इम्प्योरिटीज़ का क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। जब भी इम्प्योरिटीज़ ऐड कर देंगे अगर किसी भी सब्सटेंस में, तो उसका इट वुड लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है ना। अब इम्प्योरिटीज़ आर अदर, इसमें अपन देख लें कैसे, एग्जाम्पल क्या लेंगे, हमारे पास क्या है, 2 कप ऑफ वाटर है ए एंड बी में, जो आई हैव 2 कप्स ऑफ वाटर ए एंड बी, क्या करेंगे, सॉल्ट ऐड करेंगे ए बी में, व्हेन आई ट्राई टू फ्रीज द वाटर इन बोथ कप्स, ठीक है ना। दोनों, एक में बी वाले में हमने सॉल्ट ऐड कर दिया है, लेकिन ए वाले को ऐसे ही छोड़ दिया है बिना सॉल्ट ऐड किए, तो ए वुड फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो ए तो 0 डिग्री पर फ्रीज हो गया, लेकिन बी जो है वो कहाँ पर चला गया, -10 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसका मतलब क्या है, जो बी वाला जो है, ठीक है ना, जिसमें हमने क्या मिलाया हुआ है, सॉल्ट मिलाया है, वुड स्टे एज अ लिक्विड इवन एट 0 डिग्री सेल्सियस और -2 और लोअर अंटिल द टेम्परेचर रीचेस -10 डिग्री सेल्सियस, व्हेन ए बिकम्स सॉलिड आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, बी इज स्टिल लिक्विड, ठीक है ना। ए 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाएगा, लेकिन बी जो है उस समय पर भी लिक्विड ही रहेगा, क्यों, क्योंकि उसमें सॉल्ट को हमने ऐड कर दिया, ठीक है ना। तो क्या होगा, क्या इसमें क्या होगा, जब भी इम्प्योरिटीज़ को ऐड करेंगे सब्सटेंस में, तो इट वुड लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कैसा हो जाएगा, लोअर हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। सब्लिमेशन क्या है, सब्लिमेशन क्या है, एक ऐसी प्रोसेस कि जिसमें कोई सब्सटेंस सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली काय में कन्वर्ट होगा, वो गैसियस स्टेट में, विदाउट एवर बिकमिंग अ लिक्विड, बिना लिक्विड में चेंज हुए, तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस नोन एज सब्लिमेशन, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। जो सरफेस पार्टिकल है ऑफ द सॉलिड गेन इनफ एनर्जी टू बिकम्स अ गैस, तो इसका बेस्ट एग्जांपल है कैम्फर। कैम्फर आप लोगों ने जब भी हम पूजन करते हैं भगवान का, तो कैम्फर जलाते हैं, आप देखेंगे कि कैम्फर किस फॉर्म में होती है हमारे घर पे, कपूर, सॉलिड फॉर्म में हम उसको जलाते हैं, तो कैसे हो जाती है, वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाती है, देखा है आप सबने। तो ये बेस्ट एग्जांपल है सब्लिमेशन का। नेक्स्ट, कंडेंसेशन, एज अ गैस कूल्स इट पार्टिकल्स स्लो डाउन, ठीक है। जब भी किसी को गैस ठंडी होगी तो उसके पार्टिकल्स कैसे होंगे, स्लो डाउन। व्हेन पार्टिकल्स मूव स्लोली इनफ फॉर देयर अट्रैक्शन टू ब्रिंग देम टुगेदर, ड्रॉपलेट ऑफ लिक्विड फॉर्म, कलेक्ट हो जाएंगे और फिर किस फॉर्म में आएंगे, ड्रॉपलेट फॉर्म में। दिस प्रोसेस विच इज़ द अपोजिट ऑफ वेपोराइजेशन इज कॉल्ड कंडेंसेशन, ये बिल्कुल वेपोराइजेशन के अपोजिट होती है, ठीक है ना, कंडेंसेशन। इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख सकते हो कि जब आप पानी बॉईल करो घर में, उसको कवर कर दो, उसके ऊपर कुछ प्लेट वगैरह आप ढक देंगे, तो कैसे फॉर्म में होगा, वो जो वेपर निकलेगी वो कहाँ पर कलेक्ट होगी, वो जो आपने ऊपर प्लेट का जो कवर की हुई है कंटेनर पे, उसके अंडर साइड में कवर होगी। जैसे ही आप हटाएंगे, पानी को ठंडा करने के लिए छोड़ेंगे, तो वो कैसे हो जाएगी, ड्रॉपलेट फॉर्म में, ठीक है ना। ड्रॉपलेट फॉर्म में बूंद बूंद आकर गिरने लगेगी। आप प्लेट को जैसे ही हटाएंगे तपेली से, तो आप देखेंगे कि बूंद बूंद फॉर्म में वो आ रही है ठंडा होने के बाद। तो यही प्रोसेस क्या कहलाती है, कंडेंसेशन, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं वेपोरेशन। क्या है वेपोरेशन, सबसे पहले देख लेते हैं। वेपोरेशन क्या है, नथिंग, कुछ नहीं बट अ थर्मल सेपरेशन प्रोसेस, थर्मल सेपरेशन प्रोसेस है। थ्योरेटिकली अगर हम इसको देखेंगे तो वेपोरेशन का मतलब क्या है, वेपोराइजेशन क्या होता है, सबसे पहले देख लें। सरफेस ऑफ द लिक्विड, सब सरफेस ऑफ द लिक्विड, सरफेस ऑफ द लिक्विड पर होता है वेपोराइजेशन ऑफ अ लिक्विड बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड वेपोरेशन, ठीक है। दस नो बॉइलिंग अकर्स and the rate of vaporization depend on the diffusion of vapor through the boundary layers above the liquid। इसमें क्या होगा, वेपोरेशन बॉइलिंग पॉइंट से
बिलो पॉइंट पर होता है, ठीक है। वाटर बॉयल नहीं होता वेपोरेशन में, बल्कि उससे बिलो होता है। मतलब कि क्या होता है, थर्मल एनर्जी, क्या थर्मल जो भी हीट के थ्रू वाटर क्या होगा, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपराइजेशन होगा उसका, ठीक है। जैसे कि हम देखें अभी जब गर्मियों का सीज़न है, गर्मियों के सीज़न में क्या होता है, तेज़ी से पानी काय में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में, वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बॉइलिंग नहीं होती, नदियों का पानी भी सूख जाता है, आप देखेंगे तो क्या होता है वो वेपोराइजेशन प्रोसेस, ठीक है ना। तो कैसे होगी ये, सरफेस पर होती है, कहाँ पर होती है, बाउंड्री लेयर्स अबाउट द लिक्विड, लिक्विड की जो सबसे अपर बाउंड्री लेयर है वहाँ पर होगी। जब वो उसका वेपराइजेशन हो जाएगा तो जो डाउन वाली लेयर है वो अपर लेयर हो जाएगी, ठीक है ना, सरफेस लेयर वो हो जाएगी। तो ये क्या होगा, वेपराइजेशन। अब वेपोरेशन को देखते हैं। ड्यूरिंग वेपोरेशन में क्या होता है, वाटर काय में टर्न हो जाता है फ्रॉम अ लिक्विड टू गैस, पानी काय में टर्न होता है फ्रॉम अ लिक्विड, लिक्विड से काय में कन्वर्ट होने लगता है वो गैस में। और वाटर मूव्स फ्रॉम रिवर्स एंड लेक्स इनटू द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर के फॉर्म में। अभी मैंने आपको बताया कि नदियों का, लेक्स का जो पानी है, झीलों का पानी है, एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में चला जाता है, वाटर वेपर में। और यही वाटर वेपर क्या बना लेती है, क्लाउड्स, और वाटर चेंजेस इनटू, जो सॉलिड में चेंज हो जाता है। और बाद में क्या, कंडेंसेशन प्रोसेस है ये, ठीक है ना। अभी हमने देखा कि कंडेंसेशन क्या है, जस्ट अपोजिट है वेपोरेशन के, तो ड्रॉपलेट के फॉर्म में आने लगता है वाटर। फिर है, अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो वेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपोरेशन। देयर आर 4 फैक्टर टू अफेक्ट वेपोरेशन, वेपोरेशन को मेनली 4 फैक्टर्स जो हैं अफेयर करते हैं। फर्स्ट वन इज़ टेम्परेचर, सेकंड वन इज़ सरफेस एरिया, थर्ड वन इज़ ह्यूमिडिटी एंड फोर्थ वन इज़ विंड स्पीड। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम टेम्परेचर, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, टेम्परेचर से भी वेपोरेशन अफेक्ट होता है। जैसे कि देखें कैसे, एज द टेम्परेचर ऑफ एयर इज़ इंक्रीज, इट्स कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर ऑल्सो इंक्रीज। तो क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसमें मॉइस्चर को, नमी को होल्ड करने की कैपेसिटी भी बढ़ेगी। तो रेट ऑफ वेपोरेशन कैसा होगा, इंक्रीज होगा ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, लिक्विड का टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा तो जो रेट ऑफ वेपोरेशन है वो भी ज़्यादा होगी। इसलिए गर्मियों में जो है वेपराइजेशन ज़्यादा होता है, ठीक है। द रेट ऑफ वेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड कैन बी इंक्रीज बाय हीटिंग इट, उसको हीट करने पर भी रेट ऑफ वेपोरेशन जो है कैसी होगी, बढ़ जाएगी। हेंस वेपोरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ वेपोरेटिंग सरफेस, ठीक है ना। तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेपोरेशन, टेम्परेचर के। तो बोल सकते हैं हम, वार्मर द वेपोरेटिंग सरफेस हायर द रेट ऑफ वेपोरेशन। मतलब कुल मिलाकर हम ये समझें कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ टेम्परेचर यदि बढ़ता है या हमने बढ़ाया है, हम अगर कुछ आर्टिफिशियली हम उसको कुछ कर रहे हैं, या अगर वो रिवर्स को ले लें, लेक्स को ले लें, तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा एटमॉस्फेयर का तो रेट ऑफ वेपोरेशन भी जो है बढ़ेगा। नेक्स्ट, सरफेस एरिया, द रेट ऑफ वेपोरेशन इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली रेट ऑफ वेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। तो रेट ऑफ वेपोरेशन कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड, लिक्विड जितनी ज़्यादा जगह पर फैला होगा उतनी तेज़ी से ही, उतनी ज़्यादा प्लेस पर क्या होगा, उतनी ज़्यादा स्थान पर क्या होगा, जो रेट ऑफ वेपोरेशन होगा इनको, ठीक है। नेक्स्ट, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी, जब भी ह्यूमिडिटी क्या होगी, एयर की इज़ लो, व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज़ लो है, एयर की जो ह्यूमिडिटी है, नमी है, वो कैसी होगी, लो होगी। तो रेट ऑफ वेपोरेशन कैसा होगा, हाई होगा। ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होती है तो रेट ऑफ वेपोरेशन कैसा होता है, कम होता है। लेकिन ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज़ लो है तो रेट ऑफ वेपोरेशन कैसा होगा, बड़ा होगा, ज़्यादा होगा, मतलब है ना, ज़्यादा होगा वेपोराइजेशन। एंड वाटर वेपोरेट्स मोर रीडली, और पानी जल्दी जल्दी वेपोरेट होगा, ठीक है ना। व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज़ हाई, ठीक है ना, हाई हो गई, देन द रेट ऑफ वेपोरेशन लो, एंड वाटर वेपोरेट्स वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे। ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो जो रेट ऑफ वेपोरेशन है वो कम होगा, लेकिन ह्यूमिडिटी अगर कम होगी तो रेट ऑफ वेपोरेशन कैसा होगा, ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है विंड स्पीड, फोर्थ जो फैक्टर है अफेक्ट कर रहा है
वेपोरेशन डिपेंड ऑन द विंड स्पीड एज वेल, ठीक है ना। जो रेट ऑफ वेपोरेशन है काय पर डिपेंड करता है, विंड स्पीड पर भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। जब भी हवा क्या होगी, विंड आर लाइट अ थिन लेयर ऑफ एयर जस्ट अबाउट द सरफेस गेट नियरली सैचुरेटेड, ठीक है ना। थिन लेयर जो है उसकी सरफेस की, तो हमने पहले अभी देखा कि वेपोरेशन क्या होता है, सरफेस लेयर पे ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, विंड कैसी होगी, लाइट होगी, तो थिन लेयर ऑफ एयर, जो हवा की जो लेयर है जस्ट अबाउट द सरफेस गेट नियरली सैचुरेटेड, नियर होगी। अंडर द सर्कमस्टांसिस, अगर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनती है, द डिफरेंस बिटवीन द वेपर प्रेशर बिटवीन ग्राउंड एंड एयर इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, वेपर प्रेशर कैसा होगा, बहुत स्मॉल होगा, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, लो वेपोरेशन, ठीक है ना। वेपोरेशन जो वाष्पीकरण है, वेपोरेशन का हिंदी मीनिंग क्या होता है, वाष्पीकरण, वो बहुत कम होगा। मतलब कि विंड स्पीड अगर कम हुई तो वेपोरेशन कैसा होगा, कम होगा। इसके विपरीत अगर देखें, जब भी विंड वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हाई हुई तो टर्बुलेंस इज सेट अप इन द एयर, मॉइस्चर एवेपोरेट फ्रॉम द ग्राउंड इज मिक्सड अपवर्ड, मॉइस्चर कैसी होगी, है ना, वेपोरेट होगी फ्रॉम द ग्राउंड से, इज मिक्सड अपवर्ड एंड द वेपर प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द सरफेस रिमेन लार्ज, तो दस द रेट ऑफ वेपोरेशन इज एसिलरेटेड, ठीक है। एसिलरेशन आपको अगले चैप्टर में आएगा तो आप समझ जाएंगे उसे भी। वेन एवर, जब भी वेर एवर देयर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाई टेम्परेचर, वेरी लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड स्ट्रॉन्ग विंड, द रेट ऑफ वेपोरेशन इज़ एक्सेप्शनली हाई, ठीक है ना। अगर हवा कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, विंड स्पीड मतलब ज़्यादा होगी, तो रेट ऑफ वेपोरेशन इज़ एक्सेप्शनली हाई, मतलब उसको आप एक बार और अच्छे से रीड करिए और अच्छे से समझ लीजिए। अगर कोई आपका कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वेपोरेशन कॉज कूलिंग, वेपोरेशन क्या, वेपोरेशन से कूलिंग होती है। जब भी हम ओपन वेसल को रख देंगे, द लिक्विड कीप्स ऑन वेपोरेटिंग, द पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब हीट एनर्जी, जो पार्टिकल है, अगर हम किसी ओपन वेसल को रख दिया लिक्विड में वेपोरेटिंग के लिए, तो जो पार्टिकल है क्या करेंगे, लिक्विड के एब्जॉर्ब करेंगे हीट एनर्जी को सराउंडिंग से, टू रीजन द एनर्जी लॉस्ट इन द वेपोरेशन, मतलब वेपोरेशन में क्या होगा, एनर्जी कैसी होगी, लॉस्ट इन द वेपोरेशन। और तो दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द लिक्विड कूल, तो जो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम जो हो रही है एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द लिक्विड कूल। तो अब यहाँ देखें, हाउ डज वेपोरेशन कॉज कूलिंग, ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन वेपोरेटिंग, ओपन वेसल में क्या होगा, लिक्विड क्या करेगा, वेपोरेटिंग होगा, तो पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब हीट एनर्जी, जो लिक्विड के जो पार्टिकल हैं उन्होंने क्या कर लिया है, बाहर है, ओपन है, तो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, कहाँ से, अपने सराउंडिंग से, आसपास के वातावरण से, टू रिगेन द एनर्जी लॉस्ट इन द वेपोरेशन। तो इसमें क्या होगा कि एनर्जी कैसी हो गई, लॉस्ट हो गई, तो दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द लिक्विड कूल। नेक्स्ट है कूलिंग इफेक्ट ऑफ वेपोरेशन, जब भी हम अप्लाई करेंगे परफ्यूम, अल्कोहल और बॉडी पे, तो हमको कैसा लगता है, वी फील, हमको बहुत कूल लगता है, तो परफ्यूम अल्कोहल वेपोरेट्स इजीली एंड टेक द एनर्जी फ्रॉम आवर बॉडी या योर बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट है वेपर प्रेशर वर्सेस बॉइलिंग पॉइंट। अब डिफरेंस क्या है वेपर प्रेशर में और बॉइलिंग पॉइंट पे, तो वेपर प्रेशर इज़ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेपर रिलीज बाय अ लिक्विड, तो वेपर प्रेशर क्या है, एक ऐसा फोर्स जो एक्सर्टेड बाय द वेपर रिलीज बाय अ लिक्विड, लिक्विड से जो वेपर रिलीज हो रही है, ठीक है ना, उसका फोर्स, और सॉलिड सब्सटेंस इन अ क्लोज कंटेनर और स्पेस, या फिर कोई सॉलिड सब्सटेंस किसी क्लोज कंटेनर में हो या फिर स्पेस में। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर, वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाती है, एक्सटर्नल प्रेशर के अप्लाइड ऑन द लिक्विड, जो कि लिक्विड पर अप्लाई हो रहा है। और बॉइलिंग पॉइंट अपना वेपर प्रेशर में फिर से हम देखते हैं सेकंड वाला पॉइंट, डिफाइंड फॉर अ क्लोज सिस्टम विद अ कांस्टेंट टेम्परेचर, इसको कैसे कर सकते हैं, डिफाइन फॉर अ क्लोज सिस्टम विद अ कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर रहेगी, लेकिन इसको क्या कर सकते हैं यहाँ पर, डिफाइन फॉर अ सिस्टम, किसी भी सिस्टम के लिए कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको, कांस्टेंट प्रेशर पर, ठीक है। वेपर प्रेशर को कैसे करेंगे, कांस्टेंट टेम्परेचर से डिफाइन करेंगे क्लोज सिस्टम में,
और यहाँ पर किसको कैसे डिफाइन करेंगे इसे, कांस्टेंट प्रेशर पर, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, रिलेटेड टू बोथ सॉलिड एंड लिक्विड फेस। वेपर प्रेशर तो सॉलिड और लिक्विड दोनों फेस के लिए है, लेकिन जो बॉइलिंग पॉइंट है केवल लिक्विड फेस के से रिलेट करता है। यहाँ पर क्या है, वेरियस विद द टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ अलग अलग होगा वेपर प्रेशर, वेरियस विद द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वेरियस होगा किस पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। अब बॉइलिंग और वेपोरेशन में हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लें, ठीक है। अ प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस चेंजेस इट्स स्टेट फ्रॉम द लिक्विड स्टेट टू द गैसियस स्टेट। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस अपनी स्टेट जो है लिक्विड स्टेट से काय में चेंज होता है, गैसियस स्टेट में। और वेपोरेशन क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जो वाटर चेंज कर इनटू वेपर विदाउट बॉइलिंग, बिना बॉयल किए वाटर काय में चेंज होता है, वेपर में, ठीक है। बॉइलिंग क्विक प्रोसेस है, लेकिन वेपोरेशन बहुत स्लो प्रोसेस है। बॉइलिंग में बबल्स फॉर्म्ड होते हैं, वेपोरेशन में बबल्स नहीं बनेंगे, ठीक है। आपने देखा है ना नदियों में बबल्स बनते हैं क्या, नहीं बनते हुए देखे होंगे। वेपोरेशन कभी गर्मियों के टाइम पे अगर आपने देखा हो, ठीक है। अकर्स बॉइलिंग कब तक होगा, अकर्स थ्रू आउट द लिक्विड, ठीक है ना, पूरे लिक्विड में होगा। लेकिन वेपोरेशन केवल सरफेस ऑफ द लिक्विड पे होता है, ठीक है, जो कि एक्सपोज रहेगी, जो बाहर से दिखती है। बॉइलिंग क्या है, अकर्स एट अ डेफिनेट टेम्परेचर, जो है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग डेफिनेट टेम्परेचर है और वेपोरेशन ऑल टेम्परेचर पर होता रहता है, लेकिन बॉइलिंग एक विशेष फिक्स टेम्परेचर पर ही होगी, ठीक है। बॉइलिंग के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी नीडेड, ठीक है। कोई भी बॉइलिंग कब होगी, जब कोई सोर्स ऑफ एनर्जी उसे मिले सब्सटेंस को, तब तो वो बॉयल होगा, अदरवाइज अपने अगर रख दिया है तो बॉयल नहीं होने वाला, ठीक है। लेकिन वेपोरेशन क्या होगा, एनर्जी सप्लाइड बाय सराउंडिंग, वेपोरेशन अपने जो सराउंडिंग से एनर्जी को लेकर वेपोरेशन होता रहता है। तो आज का आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। और आपका कोई अगर क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप उसको पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।